दो राजा थे, खड़ग सिंह और कड़क सिंह। दोनों में पुश्तैनी दुश्मनी थी। बात बात में उनकी तलवारें एक दूसरे पर तन जाती थी, लेकिन दोनों ही राजाओं को दुश्मनी का कारण पता नहीं था। बस दुश्मनी थी, इसलिए निभाना जरूरी था। दोनों राजाओं की सेना और उनके मंत्री इनके बिना वजह के झगड़े से बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन कड़क सिंह और खड़ग सिंह के महामंत्री आपस में मिले। उन्होंने दोनों राजाओं के झगड़े को खत्म करने के लिए एक उपाय सोचा। दोनों राज्यों की सीमा पर एक पीपल का पेड़ था। दोनों ने किसी तरह अपने अपने राजा को आपस में वहीं मिलने के लिए तैयार कर लिया। जिस दिन दोनों राजाओं को पीपल के पेड़ के नीचे मिलना था, उस दिन सुबह ही उस पेड़ की एक डाल पर दोनों राजाओं के मंत्रियों ने एक कीमती म्यान लटका दी थी। निश्चित समय पर कड़क सिंह और खड़ग सिंह पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। एक पेड़ के इस तरफ अपनी सीमा में था तो दूसरा पेड़ के उस तरफ अपनी सीमा में। दोनों पेड़ के करीब पहुँचे। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। फिर उसकी नज़र पेड़ पर लटकी म्यान पर पड़ी। खड़ग सिंह ने म्यान को देखकर कहा, वाह, कितना बढ़िया म्यान है। लाल रंग की इस म्यान में जड़े रत्न इसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा रहे हैं। खड़ग सिंह ने कहा, क्या कह रहे हो खड़ग सिंह? म्यान बहुमूल्य जरूर है, पर यह तो सफ़ेद रंग का है और इस पर मोती जड़े हैं। खड़ग सिंह को गुस्सा आ गया। बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यह म्यान लाल रंग का है और इस पर रत्न जड़े हैं। अब कड़क सिंह को भी गुस्सा आ गया। वे भी तेज स्वर में बोले, लगता है तुम अंधे हो गए हो या फिर दुश्मनी छोड़ना ही नहीं चाहते। मैं कह रहा हूँ कि म्यान सफ़ेद है और इस पर मोती जड़े हैं। मुझे तो लगता है कि तुमने लड़ने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। इतना कहकर खड़ग सिंह ने तलवार निकाल ली। कड़क सिंह कहाँ पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी अपनी तलवार खींच ली। दोनों ने अपनी तलवारें हवा में लहराई और लड़ने के लिए तैयार हो गए। वे जैसे ही एक दूसरे पर वार करने के लिए आगे बढ़े, वहाँ छिपे दोनों राज्यों के महामंत्री सामने आ गए। वे बोले, राजन रुकिए, लड़ने से पहले हर पहलू पर विचार कर लेना में कोई समझदारी है। क्या मतलब? दोनों राजाओं ने चौंक कर पूछे। आप दोनों इस म्यान के कारण लड़ने पर उतारू हो गए हैं, लेकिन यदि आप दोनों इस म्यान को दोनों तरफ से देख लेते तो लड़ाई की नौबत ही नहीं आती। असल में आप दोनों सही बोल रहे हैं। यह म्यान एक तरफ लाल और दूसरी तरफ सफ़ेद है। महामंत्रियों ने अपने अपने राजाओं को समझाते हुए कहा। क्या? दोनों राजा आश्चर्यचकित रह गए। जी हाँ, मंत्रियों ने उत्तर दिया, महाराज, लड़ाई अक्सर गलतफहमी के कारण होती है। यदि आप दोनों इस म्यान की जांच परख कर लेते तो यह नौबत नहीं आती। अब दोनों राजाओं को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने महामंत्रियों की बात समझ में आ गई। उस दिन के बाद उन्होंने प्रण कर लिया कि वे भविष्य में कभी लड़ाई नहीं करेंगे। इस प्रकार मंत्रियों के सूझबूझ से दोनों राजाओं की पुश्तैनी दुश्मनी समाप्त हो गई।